वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हीरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिफिशियल बर्ड जो है वो उड़ाया उन्होंने। इन साहब ने, इनसे बात भी करेंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि इंतहा पसंदी क्यों है हमारे सियासी जमातों में और सियासी रवैयों में और अवाम में। क्यों किसी चीज़ का जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं निकाला जा रहा, क्या मुज़ाकरात होने चाहिए और कौन सी पार्टी मुज़ाकरात करना चाहती है और कौन सी पार्टी जो है इनकारी है। और अगर जो मुज़ाकरात अभी हमें नज़र आ रहे हैं मंजर आम पर, क्या वो दिल से किए जा रहे हैं या बस सिर्फ जो है मुज़ाकरात नाम के तौर पर किए जाएंगे और बाद में फिर दोबारा से सामने कोई नतीजा नहीं आएगा। जानेंगे कि इस कदर इंतहा पसंद रवैये की वजूहात क्या है और अवाम क्या चाहती है, किस तरीके से इन मसाइल का हल निकाला जाए। पोलराइजेशन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है और ये कहाँ से आता है और कितने का आता है और कितना बिक जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? तालिब हुसैन जी। तारिक साहब, ये क्या कहते हैं? ये चिड़िया है जी, रबड़ वाली। चिड़िया रबड़ वाली। तो ये चिड़िया ये कहाँ से लिया? ये शालमी से। शामी से लेते हैं। कितने की मिलती है? उधर 70 रुपए की मिलती। बेचते कितने की? 250 दी, 200 दी, 150 दी, कितनी बिक जाती है सर? एक 10-12 बिक जाती है। बिक जाती है। तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है। बस रोजगार चुरे, ये शुक्र है। तो सर ये कितने बच्चे, किस उम्र के बच्चे ज्यादा लेते हैं? ये बड़े भी ला जाते हैं, छोटे भी ला जाते हैं। यारी वैसे ये बड़ी है। आपको लगता है कि अगर ये खुद से बनाई जाए तो ये बहुत ही फिर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा? हाँ, फिर तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मार्केट वाले प्रॉफिट ज्यादा काट लेते हैं, पीछू सस्ती आती है। अगर आप ये खुद बनाए तो फिर काफी प्रॉफिट होगा। कभी ट्राई किया बनाने का? नहीं, ट्राई तो नहीं किया थे। कदों शुरू आई सी उदो ये 13 रुपए दी सी, हुण 70 रुपए दी हो गई। 70 रुपए की हो गई। तो ये शुरू में कितना साल पहले आई? ये कोई हो गए ने 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। तो ये यही फरोख्त कर रहे हैं? हाँ, यही कर रहे। वोट किसे देते हैं? वोट तो केड़ा भी इलाके च होवे उन्हें दे देईदा है। अगली बारी किहनूं देते? अगली बारी वेखो हुण केड़ा कोई चाहिदा बंदा खलोएगा उन्हें दे देंगे। ये दस दो आवाम नूं। वैसे सलाह तो इमरान खान नूं ही देण ते। सर मैनूं ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। इलेक्शन हो जाने चाहिए। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। खान साहब के लिए एक पैगाम दें। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ अलैकुम जी। That's so cute. Thank you so much sir for your time. तो नाजरीन, खान साहब को सलाम अलैकुम है। और बहुत ही प्यारी सी ये रबड़ की चिड़िया थी जो उड़ाई उन्होंने और 250 रुपए की बेचते हैं और 70 रुपए में अब मिलती है। और 5-6 साल में 13 रुपए में बिकने वाली रबड़ की चिड़िया जो है वो 70 रुपए की हो गई। तो आप महंगाई का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं और एक शख्स 10-12 चिड़िया बेचकर अपने घर को कैसे चलाएगा इसका अंदाज़ा भी। और इनका मसाइल का हल है क्या, ये हम आपसे जानेंगे कि मुज़ाकरात होने चाहिए या फिर ये जो लड़ाई और ये तमाशे लगे हुए हैं ये लगे रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? इरफान। इरफान साहब, कैसे गुजर रही जिंदगी? बस बेहतर है, अच्छी गुजर रही है। जो भी है, जो भी है, क्या है? जो भी है बस ऐसे ही है। महंगाई है, महंगाई का दौर है। तो सर, इससे 1 साल पहले का जो दौर था वो ज्यादा महंगा था या इससे सस्ता? महंगाई से महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। ख्याल में जो इंतहा पसंदी हमारे सियासतदानों में देखी जाती है, जैसा रवैया इख्तियार किया हुआ है, गालम गलोच होती है, इसकी वजह कौन है, कौन सी पार्टी? ये पीटीआई। कैसे? ये इमरान खान के दौर में ये इसने ही डाले ना, इमरान खान ने। जी जी। इनको गालियां देने की आदत? जी जी। कौन सी गाली दे दी खान? ये देखे ना, ये इंतहा पसंदी इसने ही बुलाई है ना, अपने जलसों में, अपने ये तकरीर में। खान साहब तो बड़ा मजे से तकरीरें करते हैं, लोग झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो इंतहा पसंदी कैसे? ये देखे ना, झूम रहे होते इसमें ही इंतहा पसंदी फैला दी है ना इसने। एक ही तकरीर कर रहा है, चोर डाकू। देखे ना, अपने मुल्क को बेहतर करने की बजाय तो एक ही रटा लगाया हुआ था, नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, चोर। वो छोड़ दें, जो चोर है, डाकू है। अपने मुल्क को बेहतर करता, अपने मुल्क में बेहतरी लाता। क्या पैसे वापस आएंगे तो बेहतरी आएगी? जी, पैसे वापस आएंगे जो लूटे हुए तो बेहतरी आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? फिर खान साहब को मांगने चाहिए पैसे वापस के नहीं? नहीं, खान साहब क्या मांगेंगे, मुझे ये बताएं। आपके खुदा न ख्वास्ता घर में चोरी हो तो आप छोड़ देंगे या आप कहेंगे कि चोर वापस? नहीं, वो तो भाग जाएगा चोर तो। अगर आपके बस में हो तो आप वापस मांगेंगे या नहीं? नहीं, वापस मांगो। तो मुल्क हमारा घर है तो वापस नहीं मांगने चाहिए?
मांगने चाहिए, क्यों नहीं मांगने चाहिए, ये तो घर है हमारा। खान साहब सही कर रहे हैं? नहीं, सही भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। गाली गलोच नहीं करने चाहिए ना, देखिए आराम से मांगना चाहिए ना, चोर को बेइज्जत नहीं करना। बेइज्जत नहीं करना चाहिए। देखिए ये चोर की बेइज्जती नहीं, ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है। सर फिर खान साहब को कैसे पैसे मांगने चाहिए? हम किसी पार्टी की या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं करेंगे, जनरल चोर की बात करेंगे। खान साहब क्या कहे, चोर साहब हमारा लूटा हुआ मेहरबानी करके पैसा वापस कर दे, कैसे मांगे आप जरा? वो अब देखिए ना कैसे लाएंगे पैसे, मुझे ये बताएं। नहीं, मांगे कैसे, मतलब इज्जत एहतराम से चोर से कैसे? प्यार से मांगने चाहिए। तो आप बता के दिखाए। मजाक आप ना एग्जाम्पल समझे, मैं चोर हूँ, आपने मुझसे पैसे वापस मांगने इज्जत एहतराम से, तो आप मुझसे मांगे पैसे। आपकी मेहरबानी पैसे दे दे। आपकी मेहरबानी पैसे दे दे, ऐसे पैसे वापस दे देगा चोर? दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सर, आपको लगता है मुज़ाकरात होने चाहिए और मुल्क में ये जो फैली हुई महंगाई है, इंतशार है, इसका खात्मा होना चाहिए? नहीं मंगाया, ये मजाकर नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो पीटीआई जो है ना, इंतहा पसंदी जमात है, बस मैं तो इतनी बात जानता हूँ। सर फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। नहीं, इलेक्शन तो अपने टाइम पे होंगे ना। असम्बली तहलील हुए 3 माह हो गए, टाइम हो गया। टाइम तो हो गया ना, बिल्कुल होने चाहिए, चले। होने चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। जरा वोट किसे देते हैं सर? मैं तो शेर को वोट दूंगा। शेर को जरा फिर मैसेज भी दे दे, पैगाम आप उनको जो भी कहना चाहते हैं, अगर आपकी वीडियो देखे तो आप उन्हें क्या? जी जी, मैं पैगाम यही दूंगा कि मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करें और आवाम को अपने नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद जी। और मुल्क जो है उसमें मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात में जो है फिर इलेक्शन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, फ़रूक अहमद नाम मेरा। फारूक साहब मुझे ये बताएगा, मुज़ाकरात होने चाहिए, इंतहा पसंदी पहले सबसे बताएंगे कि इंतहा पसंदी किस सियासी जमात या सियासी लीडर की वजह? किसी की ये अब हुकूमत आई है तो इंतहा पसंदी आई है ना, शुरू हुई है। हम आजकल पता है क्या, दहशत गर्दी को यूज़ कर रहे हैं अपनी सियासी मफादात के लिए। ठीक है, धरना हुआ, इसने दिया 126 दिन, धमाका हो गया, चलो अल्लाह ताला तुम्हारे फौजियों के बच्चे थे, ठीक है, धरना ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो है वो इंतखाबात आए हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं हर सूरत में। हाँ, अब दिन तो गुजर गए वो सर। तो बड़ी देर के गुजर गए ना, वो तो बस अब टाइम कर रहे हैं ना, अक्टूबर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, क्यों अब अफरा तफरी मुल्क में फैला रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आप सीधा सीधा आप बताएं कि भाई हमने इलेक्शन नहीं करवाना। ठीक है, मुज़ाकरात अब लेके जा रहे हैं, जान के हम मुज़ाकरात करेंगे, 4 बंदे मार रहे हैं, 10 बंदे लटका रहे हैं, 3 बंदे मुखालफत कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की कोई समझ नहीं आ रही, मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। खान साहब का डिमांड है कि चले इलेक्शन सारे इकट्ठे करवा ले, लेकिन जो है बजट पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ये बजट पेश करेंगे तो अगली हुकूमत, उनका मानना है कि पीटीआई की ही है, तो हमारे लिए नुकसान है। तो बजट से पहले करना चाहिए, फिर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे इनके। वो कहते हैं बजट को भी पेश करना है, ये कहते हैं जी बजट पेश ना हो, मुज़ाकरात नहीं हो। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात माने, बजट को छोड़ें, ये मुज़ाकरात भी छोड़ें। अब जो छोड़ दें फिर सुप्रीम कोर्ट पे, वो फैसला खुद करेगी। ख्याल में जो पीडीएम की जमातें हैं, ये बजट पेश करना क्यों चाहती है जब अगला दौरे हुकूमत इनका नहीं है, तो नई हुकूमत? ये पहले कहते थे कि तोड़े हुकूमत इमरान खान पंजाब की कैपे की, अब तोड़ दी उसने, अब भाग रहे हैं ये। इनको पता हमें कुछ नहीं मिलना। अब ये देखें कि ये आलम नून लीग का कि इन्होंने अपने शेर का जो है ना, इनका निशान, वो उस पर नहीं लड़ रहे। क्यों? कि इसका करता तरता ही कोई नहीं है। नवाज निशान पे लड़े, मरियम तंदूर, कोई हुक्के पे लड़ रहा है, कोई बेलचे पे लड़ रहा है, कोई हथौड़ी पे लड़ रहा है। ये नून लीग का हाल है। कल कोई सुप्रीम कोर्ट कह देता कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाना है, तो फिर क्या करेंगे? ये खुद मरियम तंदूर पे लड़ रही है इलेक्शन, कागजात नामजदगी होगी, निशान भी अलर्ट हो गया। अब एक सबसे पहली बात है, जरदारी ने पहले एमक्यू को ख़त्म किया कराची में, मुज़ाकरात का ड्रामा करके सारी पार्टी वो इकट्ठे कर दिए, पाकिस्तान ज़मीन वाले भी, वो दूसरा फरूस्तार भी, इस पे लगाई रखा। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात आए, उन्होंने बाइकाट कर दिया, इलेक्शन हुआ, सारी सीटें पीपल वाली जीत गई और जमात इस्लामी वो बाइकाट करके कराची से वो फारिग हो गई। आपको लगता है नून लीग का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ जरदारी साहब ने हाथ कर दिया? नहीं, हाथ ये समझदार नहीं है, पागल हैं ये, सियासत में बैठे, इनको नहीं पता हमारे साथ हाथ हो रहा है। जरदारी के क्या हुआ पीछे सर? फिर हुआ क्या? हुआ, जरदारी ने इस्तेमाल किया इनको। ये पंजाब में सब खत्म होगा, नून लीग लाहौर से भी, क्योंकि अपने निशान पे नहीं लड़ रहे, आज़ाद लड़ रहे हैं। चलें सीटें ले भी लेते हैं, तो किसको देंगे? खत्म हो गए। खत्म हो गए, फिर जो आज़ाद है वो पीटीआई की हुकूमत आती तो आज़ाद इधर आएंगे, फिर नून लीग में थोड़ी जाएंगे वो। मुज़ाकरात हो गए, फिर
मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे रखें। खान साहब को बता दें फिर जरा बता दें। मैं तो कहता हूँ खान साहब मुज़ाकरात पीछे, वो तो कह रहे हैं पहले ही कि मुज़ाकरात ना करें, दो टोक अल्फाज करें, बात खत्म हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह देना है कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन चला गया इस्तदा लेके, जी आप इसको ज़रा डेट बढ़ाएं। जिस मुल्क के पास 21 अरब रुपया नहीं है, 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए, आपने 84 अरब का आटा बांट दिया है, इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, जिस मुल्क के पास ने 84 अरब रुपए का आटा बांट दिया, उसके पास 21 अरब इलेक्शन करवाने के लिए क्यों नहीं है, ये आवाम जवाब मांगती है। तो ज़रा सियासतदानों को इसका जवाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जामिन अब्बास है। जामिन, बड़ी प्यारी शर्ट्स हैं, कितने कितने की दे रहे हैं? जी ये 15 में 100 में 1 है। 1500 में। पिछले साल कितने की मिलती थी? पिछले साल ये पीछे से मिल जाती थी हमें, मतलब 500-700 की मिल जाती थी, आगे हम 1000 की सेल कर देते थे। पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत में। जी बेहतर था हाल? जी तब कुछ बेहतर था, इनके आने की वजह से कुछ ज़्यादा ही मतलब वो ना कुछ और मुश्किल हालात हो गए हैं कि पीछे से ही हमें बहुत मतलब बैकग्राउंड से माल बहुत महंगा मिल रहा है, इसकी वजह से हम आगे महंगा सेल करते हैं। महंगा सेल करते हैं। तो अब ये कितने का मिलती है? अभी ये हमें पीछे से आ रही है 900 की, 800 की ऐसे मिल रही है, आगे हम इसे 1500। सारा दिन जो है तो बचत हो जाती है काफ़ी। कितनी सेल हो जाती है रोज? बस सेल 10, 15, 20 अल्लाह का शुक्र है, मतलब लेके जाते हैं। पिछले साल ज़्यादा सेल होती थी कि इस साल? पिछले साल बस वो उस सेल की मुनासबत से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कस्टमर ये कहता है कि यार पिछले साल इसका रेट ये था, इस साल इसका रेट ये है, ये बस डिमांड। खराब हो जाती है शर्ट वैसे। पिछले साल जिसने लिए वो इस साल क्यों ले? इस साल वो इसीलिए लेगा क्योंकि ये कॉटन होती है, वो ये कॉटन है, पहन पहन के वो फिर वो जैसे घिस जाती है ना, वो सीन हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे डिजाइन भी चेंज होते रहते हैं। होती वाइट ही है ये वाइट होती है, लेकिन होता डायबल कपड़ा है। होता। तो ये लाते कहाँ से? ये हम लाते हैं फैसलाबाद से, बड़े भाई लाते हैं मेरे। कहाँ से लाते हैं? मुझे ये बताएं कि पढ़ते हैं आप? जी मैं पढ़ता था, मैट्रिक क्लियर कर लिया मैंने। तो था, क्यों आगे नहीं पढ़ना? नहीं बस आगे बस फिर भाई के साथ काम में। क्यों, वजह बता रही हैं आप? बस वजह यही कि बस नहीं, मतलब मैं दिल ही नहीं किया वो लॉकडाउन के बाद, फिर वो स्कूल जाने को, मतलब वो क्या आपने कहा भाई बस बहुत हो गया? बहुत हो गया बस, वही ना। तो आपकी अम्मी नहीं कहती, आपके पेरेंट्स नहीं कहते, भाई नहीं कहता नहीं भाई स्कूल पहुंच? जी पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, अब वो मतलब वो स्कूल का सिस्टम ही नहीं हो रहा, वो सर चेंज, हर चीज़ मिस चेंज, टीचर्स चेंज, हर चीज़ चेंज। मैट्रिक में नंबर कितने थे? मैट्रिक में मेरे नंबर बस पासिंग मार्क्स थे, बस ठीक थे जी। और पढ़ लिया जी, 10 भी ज़रूर होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप सुनते हैं कि इंतहा पसंदी है सियासी रवैयों में, सब एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, मुज़ाकरात करने पर राज़ी नहीं। किस पार्टी ने और किस शख्स ने सबसे ज़्यादा जो है इंतहा पसंद? सबसे ज़्यादा तो दिखाई है इन्होंने नवाज शरीफ लोगों ने, कि इन्होंने मतलब वो इमरान खान को पकड़वाने तक ये गए हैं। उन्होंने बहुत मतलब उस पर वो एक घड़ी का वो मामला, वो मतलब बहुत से उस पर इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से मैं तो ज़्यादा इंतहा पसंदी नहीं बोलूँगा। मरियम ज़्यादा इंतहा पसंद हैं या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, या फिर हम बात करेंगे हमजा शहबाज की? चारों में से ये अभी जो सबसे टॉप पे जा रही हैं, मतलब ये इन्हें बता रही हैं, इन्हें जो भी प्लानिंग वगैरह जो भी ये वो तकरीर तो यही कर रही है मरियम नवाज, मुज़ाकरात यही कर रही है सारे, तो मैं मरियम नवाज को ही बोलूँगा। आपको लगता है मरियम नवाज के जो सारे मशवरे हैं और फैसले हैं वो पार्टी के हक में जा रहे हैं कि मुखालिफ? वो अपनी पार्टी के मतलब वो जैसे बोलते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन, वो यही सीन है कि वो इतना कुछ वो इन पे इल्ज़ामात लगा भी रही है, लेकिन वो फिर उनकी मतलब पार्टी वो नहीं उन्हें सपोर्ट कर रही कुछ इतना, बस वो जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। आपने हमें ये बताना है, जैसे कि आप लाइक अभी छोटे हो, तो जैसे कि अगर आपने मशवरा देना हो मरियम नवाज़ को या आप उसकी सिचुएशन में हो, तो आप क्या कहेंगे किस तरीके से अपनी जो है जान बचाई जा सकती है आवाम से? क्योंकि आवाम तो है इमरान खान साहब की तरफ मेजॉरिटी, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि कैसे बच जाओ इन तमाम तर सिचुएशन? मैं तो नहीं यही मशवरा दूंगा कि इतने साल आप लोगों ने बहुत कमा लिया, बना लिया लंदन में, मतलब बहुत सारा आपने खा भी लिया, कर भी, आगे भी आपके पास इतना स्टॉक है कि आप कई साल बैठ के खा सकते, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अब बस कर दें ये सब चीज़। इज्जत बच जाएगी? जी इज्जत बच जाएगी फिर इनकी, इज्जत बच जाएगी जी, आप बस कर दें। और बड़ा अच्छा मशवरा इन्होंने दिया है। इमरान खान साहब पसंद है, वोट आगे जाके उन्हें देंगे? जी इंशाल्लाह उन्हें देंगे। खान साहब को एक पैगाम देंगे आप, जो भी आप खान साहब से कहना चाहते हैं कैमरा में देखे, ठीक है? जी खान साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब अपनी मोहब्बत है, ठीक है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो आएँ, हम इन्हें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और वो आएँ, हम उनसे मिलने के तलबगार हैं, बस के तलबगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, इब्राहिम नाम है मेरा। इब्राहिम साहब कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले, पैदाइश यहीं पे हुआ है हमारा। पठान लग रहे हैं और आपकी उर्दू भी पठानों वाली है, तो फिर यहाँ पे रह के फ्लुएंस जो क्यों नहीं पढ़ी आपने उर्दू?
और ये उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है। अब हम पंजाबी में करेंगे इंटरव्यू, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਆ ਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਆ ਚ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ज़्यादा तो कोशिश है इमरान खान की तरफ। ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी नहीं, ये थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा ਉਹ ਜੈਂਦਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। नहीं। वो जो 2-4 गल आते हैं वो ज़्यादा नहीं आते। पहले हम वो 2-4 बातें कर सुनेंगे आपसे, उसके बाद पूछेंगे। वो तो 2 लाइनें बोली आपने, ये ज़्यादा कोशिश है उर्दू में। 2 लाइनें बोल के तो दिखाए ना। ऐसे कि थोड़े को उन सवाल जवाब करे, जो सियासत के बारे में बात करे तो फिर इमरान खान की 2 तारीफें कर दें पंजाबी। इमरान खान के तो फिर बेहतर है, ज़्यादा सपोर्ट है इमरान खान की, हर तवाम उनके साथ ही है। पंजाबी में जो ज़्यादा, उर्दू में हमारा ज़्यादा होता आपने एक लाइन खान साहब की तारीफ करनी है, पंजाबी है। पंजाबी में कम है बस। नहीं, चंगा लगता है, नहीं चंगा लगता? चंगा लगता है। तो इंतहा पसंदी जो है ये किसने फैलाई, खान साहब ने फैलाई या दूसरी पार्टी? ज़्यादा जो है ना दूसरे पार्टी ने। इमरान खान तो है, हक पे खड़ी हुई है, लेकिन बात है वो बेहतर इमरान खान है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म है। अभी भी है? अभी भी है। ये कैसे हैं अभी? फिर शहबाज शरीफ साहब क्या है? 13 मई को पता लग जाएगा। मुल्क के लिए जो आ जाते हैं वज़ीर, वो बेहतर है, जो मुल्क की हिफाजत करे, मुल्क का एहतराम करे, वो बेहतर है वज़ीर आज़म। गालम गलोच जो हमारी पार्टीज कर रही हैं एक दूसरे को, आपको लगता है कि ये खान साहब की वजह से फैले? क्योंकि बहुत से नून लीग के लोग कहते हैं कि खान साहब ने बच्चों को बिगाड़। नहीं, गाली गलौज हमने अभी तक नहीं सुना है, किसी का मुँह से अभी तक हमने नहीं सुना है। लेकिन यही है, बगावत कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावत करता है। चोर चोर डाकू डाकू कहना चाहिए खान साहब? नहीं, किसी को एक दूसरे के खिलाफ बात ये ना होना चाहिए। सर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात ना करें, आम मुआशरे में बात करें, तो चोर को चोर कहना चाहिए या नहीं? नहीं, चोर को चोर नहीं कहना चाहिए? चोर के चोर नहीं कहना क्या चाहिए। कहना चाहिए फिर? तो जो हक पे खड़ा है वो उसके लिए बेहतर है। नहीं सर, आपने बताना है जो चोर चोरी करके गया है उसको आप क्या कहेंगे? वो तो खुद ही ये लोग इंसाफ मिल के करेगा ना, जो मुल्क पे इंग्लैंड। कहना क्या है सर? आपने नाम बताना है, चोर को किस नाम से पुकारा? सर आप ये चोरी ना करें प्लीज। चोरी जो करेगा वो अपना कब्र तंग करेगा। सर इमरान खान साहब को एक पैगाम। इस्लाम के इमरान खान का हमारा दिल है, उससे हमारा मोहब्बत है, उससे हमारा प्यार है। खान साहब से दिल से मोहब्बत है और प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप हमें ज़रूर बताएं नाजरीन के चोर को, जनरल चोर को जो कि मुआशरे में होते हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए, सर कहना चाहिए, या किसी और नाम से पुकारना चाहिए? आपने हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना है। अस्सलाम वालेकुम से क्या नाम? वालेकुम सलाम जी, आबिद अली। आबिद अली साहब, आपकी बातें लास्ट टाइम लोगों ने बड़ी पसंद की थी। मुझे ये बताएगा सियासी इंतहा पसंदी किस पॉलिटिकल पार्टी और किस पॉलिटिकल शख्सियत की वजह से? ये तो आपको पता ही है, इस टाइम पे जो मरियम जाके कह रही हैं, इधर से वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और इधर से जाके वो देखें कि कैसी वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने परवेज़ लाई के घर पे जाके क्या किया है आज, कल सॉरी, और देख लें कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। वो सिर्फ एक, वो ये ना सोचें कि सिर्फ वो बोल रही है। इस टाइम पे जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है ना, आप वो देखें कि ये मार्केटों के हाल देखें, ताजर गरीब सब पिसे पड़े हुए हैं। सिर्फ उनके ये लफ्ज़ जो है ना, वो पाकिस्तान को उस दलदल में लेके जा रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम इंडिया के साथ लड़ने की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज देखें मोदी मुसलमानों के बेशक खिलाफ है, लेकिन वो आज देखें उसका इंडिया कहाँ चला गया है। आज आपका पाकिस्तान देखें और इंडिया के हर चैनल्स पे आपकी बात इतनी दलदल वाली और इतनी गंदी पॉलिटिशियन के बारे में बात हो रही है। और इस टाइम पर जो पाकिस्तान का हाल दुनिया बता रही है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती का बायस है मरियम, और ये जो इस टाइम पे टोटली नून लीग और पीडीएम हुकूमत जितनी भी है। ये जो लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर चोर डाकू कह के खान साहब ने यूथ को बदतमीज़ कर दिया, इसमें कोई सच्चाई है? देखें, बात ये होती है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। ये मेरी बात याद, सबसे पहली बात ना, हमारा में इस्लाम है ना, तो हम तो वो चलते हैं जो हमारा दीन और मज़हब कहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमाया हुआ है कि जिसके साथ, जिसके लिए मैं राज़ी हो जाऊं, उसकी लोगों में दिलों में मोहब्बत डाल देता हूं। लेकिन उसका एक उल्टा भी है कि जिससे मैं खफा हो जाऊं, उसके लिए मैं दुनिया में ज़िल्लत बना देता हूं। तो ये आज खान साहब उनको कह देते हैं कि जी प्यार भरे को लफ्ज़ भी बोल देते हैं। क्या दुनिया बोलेगी? आप बड़े अच्छे एंकर हैं, आप सारा दिन मार्केटों में होते हैं, आपके मैंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं। मैं कहता हूं कि मैं 99% में लोगों को देखता हूं कि सिर्फ वो ये चोर के अलावा वो लफ्ज़ नहीं बोलते। हालांकि वो हमें तो नहीं ना पता कि वो हैं या नहीं है, ये तो अल्लाह ताला को पता है ना। लेकिन लोगों को पता चल चुका हुआ है, जो कि ये जो बाहर हुआ मोटर। आपको क्या लगता है हैं चोर या नहीं?
मैं कहता हूँ स्टाम्प पेपर देने के लिए तैयार हूँ, कहीं हाथ रखने को कहते हैं मैं वहाँ हाथ रखने को तैयार हूँ, और मैं खान साहब के लिए भी रखने को तैयार हूँ कि वो चोर नहीं है कम अज़ कम, और वो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, मेरे बच्चों के लिए बेहतर है। ये इसके लिए मैं ज़रा सा भी डरने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खान साहब की अगर बात करते हैं, ये नहीं कि मैं लवर हूँ, मुझे इसलिए उस बंदे से मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। और जिन लोगों को एतराज़ है, हम जनरल बात करें, किसी पॉलिटिकल शख्सियत की बात नहीं कर रही, अगर आपने इज्जत करवानी है तो इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं। सर मुझे ये कहिएगा, आज हमारे प्रोग्राम में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि चोर डाकू को चोर डाकू नहीं कहना चाहिए, बल्कि बड़ी इज्जत से बुलाना चाहिए। तो आपको ख्याल में कोई अगर किसी के घर में चोरी करता है, जनरल चोर की बात कर रहे हैं, तो कैसे पुकारना चाहिए? आप ये देखें कि वो कराची में क्या हाल हुआ हुआ है, उसको तो गलियों में घसीटना चाहिए ना। तो हम तो फिर भी खान साहब तो फिर भी अदब से कह रहे हैं ना कि सिर्फ चोर कह के जान हम जनरल चोर की बात कर रहे हैं। आपने बता रहे हैं कि आम चोर जो किसी के घर में चोरी करके जाता है उसको चोर पुकारेंगे या कुछ और नाम? डेफिनेट चोर बुलाएंगे उसको, और क्या, उसको फूलों के हार तो नहीं ना डालेंगे। वो तो बड़ी छोटी सी चोरी करता है ना, तो फिर ये तो मुल्क लूट के खा गए हमारे बच्चों। अभी इन्होंने क्यों नहीं तालीम पर इतना ज़्यादा जोर दिया? क्योंकि हमारे बच्चों को अवेयरनेस आ जाएगी। हमारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यार ये जो टैक्स होता है ये किधर लगना चाहिए किधर नहीं। ये सारा टैक्स अपनी गाड़ियों पर लगा रहे हैं। मुझे ये कहिएगा कि तालीम कार्ड के हवाले से खान साहब ने कहा है कि तालीम कार्ड में का इजरा करूँगा अगर हुकूमत में आता हूँ। जिस स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का भी उसी में पढ़े, वो क्यों गंदे स्कूल? आप एक छोटी सी चीज़ देखें कि खान साहब का ये जो हेल्थ कार्ड है ना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको बहुत सारी ज़िंदगी दे। वो मेरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा लीडर है, अल्लाह उसको बहुत सारी उम्र दे। मैं तो अपनी उम्र के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करे उसको दे दे मेरी ज़िंदगी भी, क्योंकि वो इतना नेक आदमी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसकी एक हेल्थ कार्ड का जो है ना फैसला, शायद उसकी बख्शिश का तो ज़रिया सिर्फ एक वही है, क्योंकि मैंने खुद करवाया है अपनी भाभी का काम, और मेरे पास इतने शायद वसाइल नहीं थे जो अगर मेरे पास वो कार्ड ना होता। लेकिन जब मैं गया हूँ और हॉस्पिटल में लोगों ने मुझसे ये खुद किया, और ID कार्ड पे किया, जब ये परवेज़ अलाई साहब थे। तो देखें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप हकीकत को समझें। आप बगावत करेंगे, बगावत तब की जाती है जब आपको अवाम की सपोर्ट हो। इस टाइम पे आपको पता है कि अवाम की सपोर्ट नहीं, जिसका सबसे बड़ा सबूत इलेक्शन ना जाना है। अब छोटी सी बात है ना कि इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? ये कहते थे ना तोड़ो असम्बलियाँ क्यों नहीं, हम कल करवा देंगे। दुनिया पक गई इनकी ये इंटरव्यूज़, हर इंटरव्यूज़ के इनके पुराने इंटरव्यूज़ लग जाते हैं कि ये देखिए आपने तो ये कहा था कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन लोग समझ गए ना ये इनको। एंटरटेनमेंट मिली हुई है लोगों को। फिर आप ये छोटी सी एक चीज़ देख लें, ये समझते हैं कि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है कि वो ज़रा चाह रहे हैं कि ज़रूरत देखें कि हम पे ना कोई चीज़ आए, चलो आपस में ये बैठ जाएं। आज मेरे ख्याल से पता नहीं कल या आज इनका आखिरी दिन है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी कहानी। और ये जो शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं ना कि ये नहीं होने, उनको पता है कि ये नहीं होने, और सुप्रीम कोर्ट ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से ना इनको नाअहल करे, इनके पास बयानियाँ बने और उस तरह से चले जाएँ। लेकिन ये कि आखिरी मौका ये गंवाएंगे अगर खान साहब के साथ नहीं बैठेंगे। हमें ये बताएगा, इस आईनी मुल्क का आईनी वजीर आला कौन है पंजाब? अब ये नए इलेक्शनों में जब अभी मौजूदा वो तो अगर ये जो निगरान हुकूमत इसका तो टाइम ख़त्म हो गया ना, तो देखें जैसे सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था ना 2-3 दफ़ा जब ये हमजा शहबाज की वजह से टूटा तो उन्होंने पुराने को बहाल कर दिया था। तो फिर उस तरीके से तो फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब बन जाते हैं ना। तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला जी देखें वो ज़रूरत है ना। तो असेंबली तहलील कर दी, तो सर हमारे मुल्क पाकिस्तान में पंजाब का वज़ीर आला मौजूद नहीं इस हवाले से? हाँ जी, जैसे कि ये अगर हमारा आइन है तो उस आइन के हिसाब से तो वो 90 दिन के बाद तो वो बनते ही नहीं है ना। तो ये तो वो तो सर छोटी सी ये जो पंजाब असम्बली का है वो तो इस टाइम पे अदालत उज़्मा को नहीं मान रहे हैं ना सर। वो तो ये तो पंजाब है, आप KP को छोड़ सर ये सीट तो खाली है ना फिर अवाम। तो सर वो देख ले खाली होने के बावजूद वो कैसे धमकियां लगा रहा है, वो परवेज़ इलाही साहब के घर को कैसे वो तोड़ रहा है, उसके दुश्मनी क्या है? ये कौन सा तरीका है कि आप इस तरह से ऐसे जाके बदमाशी करें? आप वज़ीर आला हैं भी, लेकिन आप ये कौन सा तरीका इस तरह से करना है? वो शहरी नहीं है वो तौर पर अब हैं भी नहीं। सर खान साहब के लिए एक पैगाम दे दें, आपने वीडियो में देखकर खान साहब को डायरेक्ट मैसेज देना है जो भी कहना चाहते हैं। सर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर आप इसी तरह से डटे रहें। हम आपके लिए दिलो जान से आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी ज़िंदगी की दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज़्ज़त दे और आप दे भी रहा है। आज जिस चैनल को देख लें खान साहब, आपकी मीडिया की भी मजबूरी बन गई आपसे मोहब्बत करना और आपके लिए अच्छी बात करना। सर वी लव यू सर। सर जी ही लव्स यू अ लॉट, और मजबूरी है मीडिया की भी और लोगों की भी, तो आपने जाने लोगों के जज्बात, मजीद लोगों से बात कर लेते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, असद नाम है मेरा। साहब ज्वेलरी तो आपके पास बड़ी अच्छी है, कैसी सेल हो रही है? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी हो रही है सेल। अभी कोई कहता है कि नहीं ये चीज़ ख़राब हो गई, या हमेशा से गुड की रिपोर्ट तो गुड की है, लेकिन लेडीज़ ने बेस बहुत करती है रेट करने में।
कितना एक अगर इयररिंग्स किसी ने लेने तो कितने मिनट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपके साथ बहस की है किसी खातून ने आज तक? मैक्सिमम जब ब्राइडल लेने के लिए आते हैं ना, यानी शादी की ज्वेलरी लेनी हो तो 2-2 घंटे तक भी बेस आपने वो बता रही है जिस औरत ने सबसे ज़्यादा बहस की रिकॉर्ड आज तक। रिकॉर्ड सियालकोट का एक आया था कस्टमर सर्दियों के दिनों में, तो उन्होंने काफ़ी सारा सामान लिया था, तकरीबन बहुत ज़्यादा, यानी पूरा शादी का पैकेज लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तकरीबन 3 घंटे मेरे ख्याल में उन्होंने बेस किया था। टोटल बना था मेरे ख्याल में 70,000 तक। और कितना लेस करवा लिया उन्होंने? नहीं, ये तो बाद में बना था, वो तो टोटल तकरीबन बन रहा था 98 का, तो उन्होंने करवाया कम, बहुत ज़्यादा कम। 28,000 कम करवा लिया 3 घंटे। समझो एक चीज़ का हमने ना उनको बताया 2500, तो उन्होंने कहा नहीं ये 1000 में दे दो। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ को डील करना, वैसे पब्लिक डील सारा ही मुश्किल है, लेकिन लेडीज़ को डील करना ना बहुत मुश्किल है। अगर आप बार्गेन अच्छी कर सकते हैं तो आपको 28,000 का फ़ायदा भी हो सकता है। सर मुझे ये बताना है कि इंतहा पसंदी किसने फैलाई पाकिस्तान में, किस सियासी जमात ने, पोलराइजेशन किसकी वजह से है? इमरान खान ने लोगों को बदतमीज़ बनाए हैं पीडीएम? देखें ना तो सबसे पहले शुरुआत तो मुस्लिम लीग नून ने ही की है, ख़ास तौर राना सनाउल्लाह ने लोगों को। आपने वाकई भी बताने कहा आप खुद देखें, ये जो पिछले दिनों हुआ परवेज़ इलाही के घर का छापा, और अब हुकूमत मानने को तैयार भी नहीं है कि हमने किया ही नहीं है, और सीएम पंजाब भी मानने को तैयार नहीं है। पंजाब है कौन आईनी तौर पर? आइनी तौर पे तो कोई नहीं है, उनका तो आइन में ख़त्म हो गया है। 90 डेज़ के लिए होता है निगरान वज़ीर आला, 90 डेज़ पूरे हो गए, लेकिन गैर कानूनी तौर पे तो वो मुसल्लत किए गए ना हम पे। आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता उनको। तो आप फिर वज़ीर आला कैसे कह रहे हैं? जी वज़ीर आला क्यों कह रहे हैं जी? अगर आप मानते नहीं हैं तो वज़ीर आला क्यों? नहीं, इसका मतलब है जो हम पे मुसल्लत किया है तो वही कर रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है तो वही कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्डर तो उनका ही चल रहा है ना। जी सर पहले फैला दी राना सनाउल्लाह साहब ने जो है इंतशार, उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान ने भी काफ़ी हद तक ना किया है, वो भी कोई मौका नहीं जाने दे रहा, वो भी आवाम को वही लोग कर रहे थे। उसके साथ साथ इमरान खान भी भरपूर अपने फोर्सेस पे हमले करवाना, वो सरकारी गाड़ियाँ इस पे कौन सा खान साहब ने हमला किया? यार वो जो पिछले दिनों जमान पार्क में हुआ था ना, तो वहाँ पे मैंने खुद देखा था कि अवाम सरकारी गाड़ियाँ जो है ये हमारे टैक्स के पैसों से ली गई है ना, तो नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। खान साहब को गिरफ्तार करने देना चाहिए था। गिरफ्तारी तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ये तो हुकूमत है नहीं। तो फिर रेजिस्ट कैसे करते, कैसे रोकते खान साहब को गिरफ्तार? तरीके से भी हो सकता है ये, कैसे आपने हमें बताना है कैसे पुरअमन तरीके से हो सकता था? ऐसे हो सकता था ना, जो काफ़ी हद तक उन्होंने किया भी था, लेकिन उसमें बाद में जो लोग मुश्तैल हुए उन्होंने किया ये कि सरकारी गाड़ियाँ जलाई है पुलिस वालों की, एक नहर में गाड़ी गिराई थी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अपने प्रोटेक्ट तक की हद तक जितना होना चाहिए था वो होना चाहिए था, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई शख्स किसी को मार रहा है तो बगैर हाथ लगाए अपनी प्रोटेक्शन वो शख्स कैसे करेगा, आपने ये बता रहा है, ठीक है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुमकिन नहीं है, लेकिन जो बात है मैंने आपको वही बताई है। मुमकिन नहीं है ना, अगर आगे से जवाब ना दिया सही जाए। बात है, अगर आपके आगे से जुर्म हो रहा है तो आपको भी कुछ करना ही पड़ता है। ये कहना है खान साहब ने चोर डाकू कह कह के जो है वो मुल्क के बच्चों को ख़राब कर दिया। आपके ख्याल में अगर हम जनरल चोरों की बात करें जो गली मोहल्लों में और वैसे सोसाइटी में होते हैं तो उनको इज्जत से बुलाना चाहिए या चोर डाकू कहना? चोर डाकू कह के बुलाना चाहिए, ये तो इमरान खान ने हमें ये शऊर दिया। हमें क्या पता था कि ये तो वो जो आपने देखा था ना पिछले दिनों जो तुर्की का एक ड्रामा था, ये तो मंगोलों की तरह आके लूट के चले जाते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। ये तो वही वाला सिस्टम है। आप नवाज शरीफ का हिस्ट्री उठा के देख लो या जरदारी का उठा के देख लो या जितने भी सियासतदान हैं उसमें ये परवेज़ इलाही ये सारे शामिल हैं। इमरान खान के पार्टी के भी काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं, वही आके लूट के चले जाते हैं और बस। सर मुज़ाकरात होने चाहिए? मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये कामयाब होंगे। इसका इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन लाजमी बात है, इलेक्शन के अलावा तो मुल्क चल ही नहीं सकता। वोट किसको देंगे इलेक्शन? वोट तो इमरान खान को ही देंगे इंशाल्लाह। खान साहब को पैगाम दे दें वीडियो में देकर, आपने डायरेक्टली खान साहब को जो भी कहना चाहते हैं वो कहें। इमरान खान को मैं यही बताऊंगा कि बस आपने उनको मुज़ाकरात पे मीज़ पे जब लेके आए हो तो ये मुज़ाकरात अब कामयाब बनाए हैं और इलेक्शन करवा के ना इन चोरों से जान छुड़वाए है बस। बजट जो है वो असेंबली तहलील होने से पहले होना चाहिए या फिर जो निगरान हुकूमत आए वो पेश करे? आना तो बाद में ही चाहिए, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि वो ये पहले ही लेके आएंगे। फिर उसका पीटीआई को कोई नुकसान होगा? जाहिर बात है, वो जब पेश करेंगे तो वो सारे अपने फायदे के लिए ही करेंगे ना। पीटीआई को नुकसान होगा, खान साहब सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल होगा उसका, डेफिनेटली सही कह रहे हैं, बजट जो है वो पेश होना चाहिए जो असेंबली से तहलील करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? इरफान जी। सर मुझे ये कहिएगा कि आपके ख्याल में इंतहा पसंद आवाम को किसने बना दिया, खान साहब ने या पीडीएम ने? ये वो टोला आया वो जो हम पे जो कह रहे हैं सर के ऊपर बैठ के आके
ना ये देखिए मेरी बात सुनो, अवाम ने नहीं इनको लेके आए हुए, ये चोर दरवाजे से आए हुए हैं। सब कौन सी चीज़ है जो सस्ती है, और इनको इतनी शर्म भी नहीं आती कि टीवी के ऊपर बैठ के फिर डटाई के साथ झूठ बोलते हैं जी ऐसे। आटा जो हम खुद कफील है गंदम में, आप मुझे बताएं 160 रुपए किलो आटा कौन सा गरीब आदमी लेगा? 20 रुपए की रोटी, 30 रुपए का नान, मुझे बताएं ये कैसे बजट घर का कोई गरीब आदमी बना सकता है? ये बगैरती लगाए हुए हैं। इलेक्शन करवाएं, अगर आप जीत सकते तो आए, उसको जीत, अगर वो जीता वो आए, हम किसी को पूछने वाले तो इनको तो पूछ भी नहीं सकते। जो क्यों कि ये तो मुंतखब है ही नहीं, इनको तो कब्जा ग्रुप वो बैठ गया हम पे। अब अल्लाह या जो इनसे हमारी जान छुड़ाए। लेकिन सर बदतमीज किसने बनाया कौम की बच्चों को? कह रहे हैं कि सियासतदानों ने बदतमीज बना दिया। किसने बनाया? खान साहब ने बनाया या पीडीएम की जमात? डीजल किसने कहा था? वो इमरान खान ने कहा था, ये ख्वाजा आसफ था। बदज़बानी किसने शुरू की थी? अब जैसे ये लोग अगर मुझे ये बताएं, अगर वो खान साहब नरम लहजे में इससे इनसे बात करे तो ये तो वैसे उसको खा जाए। वो ठीक कर रहा है, जैसे ये चोर है इनका जवाब भी उसी तरह ही मिलना चाहिए। अगर हम मुआशरे में जो जनरल चोर हैं उनकी बात करें तो आपके ख्याल में चोर को चोर कह के पुकारना चाहिए या फिर पुकारना चाहिए इज्जत के साथ किसी और नाम से? और अगर किसी और नाम से तो वो नाम क्या होना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, अब मुझे दूर ही ना जाएं। तो शाखाना रोज़ाना हमारे कान खाए हुए थे। सबसे ज़्यादा किसने चीज़ें लाई? वो मरियम ने। वो यहाँ एक एंकर ने तो मुझे मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा, कहता अगर मैं इनकी कुछ चीज़ें गिनाने बैठूँ ना तो मुझे शर्म आती है कि ये चीज़ लेके गई है। तो शर्म इनको नहीं आती तो वो आते हैं उसके ऊपर। मुझे बताएं, वो जैसे पता क्या वो फंस गया है, क्योंकि इनके अंदर अखलाकियात वाली चीज़ है ही कोई नहीं। सर खान साहब को एक पैगाम देंगे आप कैमरा की तरफ देके, जो भी आप खान साहब को कहना चाहते हैं डायरेक्टली? खान साहब अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया ना तो मुझे वो खान चाहिए जो क्रिकेट के फैसले करता था। कहता था सफदर बट कौन है जो टीम को मुतहब करने वाला है? अब आपने इस तरह के फैसले करने, इनको लताड़ देना सबको। कुछ जाता है जाए, अब इनको नहीं छोड़ना क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब आपने बहुत साथ दे दिया आपका, अब इसके बाद आवाम की भी बस हो गई हुई है। अब आपने इनको लताड़ना जरूर है। इक़्तिदार रहता रहे नहीं रहे, क़यामत तक पाकिस्तान जब तक कायम है ना, आपका नाम रोशन रहेगा। आपका नाम रोशन रहेगा जी। जिस तरह खान साहब आप क्रिकेट में थे वैसे ही अब हो जाए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, इंतहा पसंद किसने बनाया कौम को? आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आप हमें ये भी बताएं कि अगर हम चोरी की बात करें या चोरों की बात करें तो चोर को चोर कहना चाहिए या इज्जत से किसी और नाम से पुकारना चाहिए? और इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और क्या मुज़ाकरात जो है किसी फ़ैसला को नतीजे तक पहुँचेंगे या नहीं? कमेंट्स में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।